फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 16 से 25 तक। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है जो विश्वास के द्वारा ही मनुष्य को धार्मिक बनाता है, जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट हो जाता है जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है क्योंकि ईश्वर ने उससे उन पर प्रकट कर दिया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उनकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उनके ईश्वरत्व को उसके कार्यों में बुद्धि के आंखों द्वारा देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उससे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता को नहीं जो युग युगों तक धन्य है। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारा मंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इससे बताती है। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 37 से 41। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठ गए। फरीसियों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया, क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान करो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर शक्तिशाली उद्धार करता है। उन्होंने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया है। उन्होंने सभी प्राणियों में प्राण फूंक दिया है। वह सबों पर दया करता है। इसलिए मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि मुझे उसी में सुरक्षा मिलती है। वही मेरी चट्टान है, मेरी सुरक्षा है, मेरा गढ़ है, इसलिए मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईश्वर ने सब चीजों को बनाया और ईश्वर को बहुत अच्छा लगा, और ईश्वर ने मनुष्य को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। मनुष्य जब जन्म लिया तो इसी दुनिया को ही सब कुछ मान लिया। उन्होंने सृष्टि किए गए चीजों को ईश्वर माना और सृष्टिकर्ता को ही अपने जीवन से विषाक्त कर दिया। यही कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में सूखापन महसूस करता है। मनुष्य अपने ही लोगों से घायल है। हमें उसी से दुख और चोट मिलता है जो हमारा सबसे प्यारा होता है। और जो सबसे प्यारा होता है, और जब वह ईश्वर का स्थान ले लेता है, उसी से हमारे दिल को वार होता है। और जो चीजें हमारे लिए सब चीज बन जाता है, वही हमारे जीवन का पतन बनता है। वही हमारे जीवन को नष्ट करता है। आज के
पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि मुझे सुसमाचार में लज्जा नहीं है, यह तो ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वास करने के लिए सबों पर यह वरदान दिया गया है। सुसमाचार के द्वारा ईश्वर के सत्य प्रतिज्ञता का प्रमाण होता है, जो हमारे विश्वास के द्वारा वह हमारे अंतरतम में प्रवेश करता है, हमारे भाव और विचारों को प्रकट करता है। आज के सुसमाचार में एक फरीसी ने यीशु को अपने घर में निमंत्रण दिया भोजन के लिए। यीशु वहां गए। परंपरा के अनुसार लोग कई प्रकार के प्रथाएं और चीजों को मानते हैं, अच्छी चीज है। साफ सुथरा रहना, अपने घरों को साफ करना, अपने जीवन के लिए कमाने जाना बहुत अच्छी बात है, ईश्वर को दुख नहीं है। लेकिन जो भी हम करते हैं उनके सानिध्य में करते हैं तो ईश्वर हमें आशीर्वाद से भरता है। ईश्वर क्या बोलते हैं? सभी कार्यों में तुम मुझे याद करो, मैं तुझे सफलता दूं। हमारी सफलता का राज ईश्वर में छिपा है। जब ईश्वर हमारे जीवन को चलाने लगता है और हम उनके पथ पर चलने लगते हैं, वह हमारा जीवन का मार्ग बनता है, तो हमारी जिंदगी ईश्वर के मार्ग पर चलकर अनंत जीवन की ओर ले जाता है, खुशहाली की ओर ले जाता है, भाईचारे की ओर ले जाता है और हम बहुत ही करुणामय बन जाते हैं, दयालु बन जाते हैं। हम एक दूसरे की सेवा में अपने जीवन को अर्पित करते हैं। फरीसी और शास्त्री शास्त्र भी जानते थे, धर्म भी जानते थे और विधियों को भी जानते थे, लेकिन इस विधियों के द्वारा वे क्या करते थे? इस विधियों के द्वारा, नियमों के द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ में फंस गए थे, अपने व्यक्तिगत लालच में फंस गए थे, अपने पदवी में फंस गए थे और अपने लोभ के कारण कई और प्रकार के नियमों को बना दिया जो चलने में भी असह्य है। कुछ लोग अन्याय और दुष्टता से सत्य को छिपाते हैं और जो सत्य पर चलते हैं उनको रास्ते से ही उठा देते हैं। वो व्यक्ति तो उठ गया, लेकिन आप जी कर भी नष्ट हो गया। आज सब कोई एक भ्रम में फंसा है, ऐसे करेंगे तो ईश्वर खुश हो जाएगा, वैसे कर क्या दुष्ट धारणाओं और हमारे भ्रम में फंसकर ईश्वर के मूर्त को बिगाड़ते हैं और अन्यास ही उन मार्गों पर चलने लगते हैं जो हमारे लिए घातक है, हमारे लिए घातक है। इसलिए संत पौलुस बोलते हैं,
ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य पशुओं, पक्षियों, सर्पों के अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें घृणित वासनाओं के शिकार होने दिया। इस्राएली अपने इसी पाप में मरते चले गए। आज हमारा घर, परिवार, समाज दुष्ट विचारों का दुष्ट विचारों पर चलना, ईश्वर के मार्ग को छोड़ना, दुनिया के रीत से चलना अच्छी बात है, लेकिन हम जब चलेंगे तो ईश्वर हमें चलाएगा। कब? जब हम खुद अपने आप को ईश्वर को सुपुर्द करेंगे, पूरे विश्वास और भरोसे के साथ ईश्वर के साथ चलने लगते हैं, ईश्वर हमारे साथ चलने लगते हैं, वह खुद हमारे द्वारा कार्य करने लगते हैं और ईश्वर हमारे और आपके द्वारा महान महान कार्य करता है। हे प्रभु यीशु, तू मेरे जैसे मनुष्य बनकर इस संसार में आया। तूने स्वर्ग के द्वार को हमारे लिए खोल दिया। तूने स्वर्ग की महिमा और सुगंध को हमारे निकट लाया। तूने हमारे नश्वर शरीर को अपने पुनरुत्थान के द्वारा जीवन दिया। और हे प्रभु, तूने हमें मृत्यु के अंधकार से निकालकर जीवन के प्रकाश में ले आया है। फिर भी प्रभु, हम अंधकार में ही चलते हैं, क्योंकि प्रभु हम अंधकार को ही प्रकाश मान बैठे हैं और उस अंधकार में चलकर हम भटकता रहता है। पाप का अंधकार, घृणा का अंधकार, दुश्मनी का अंधकार, बदले की भावना का अंधकार, क्रोध का अंधकार, एक दूसरे पर हावी लोग होने का अंधकार, ये कई अंधकार हमें घेरे रहता है। हम इसी अंधकार में भटकता रहता है। हे प्रभु, तूने कहा है, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी भटकता फिरता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, तू ही मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? तू ही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? कोई सेना भरे ही पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे दाहिने लाखों ढेर हो जाए, लेकिन हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हे प्रभु, तू मेरे साथ रहता है। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए।
याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।